हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ हिस्टोरिकल ट्रिप के ऊपर। और ये जो टॉपिक है ये ऐसा है, आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए आ सकता है कि अपने टीचर के साथ में कोई विजिट आपने की है, उसके ऊपर एक एस्से या पैराग्राफ लिखिए, वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। या फिर ताजमहल के ऊपर आपको लिखने के लिए आता है, आप इसे वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। या फिर अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस, वहाँ पर भी आप इस टॉपिक को एज अ पैराग्राफ और एज अ एस्से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे मोस्टली आपको यूज़ मिलेगा पास्ट टेंस का, क्योंकि इसमें जितने भी हम कोई भी स्टोरी बताते हैं जो पहले हो चुकी है, यानी कि हम वहाँ जा चुके हैं, उसी को तो बता रहे हैं ना, यात्रा को जो हम कर चुके हैं। तो इसीलिए उसमें जितने भी सेंटेंसेस यूज़ होंगे वो मोस्टली पास्ट टेंस के होंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसमें। My dream come true when last month our history teacher arranged a trip to Agra for us. My dream come true. मेरा सपना come true मतलब सच्चा हुआ या सच हुआ when जब last month पिछले महीने our history teacher हमारे इतिहास के अध्यापक ने arranged यानी कि व्यवस्था की। past tense के अंदर आ रहा है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का जो है यूज़ हो रहा है। a trip एक यात्रा की, to आगरा आगरा के लिए, for us हमारे लिए। तो सिंपली पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, मेरा सपना सच हुआ जब पिछले महीने मेरे इतिहास के या हमारे इतिहास के अध्यापक ने आगरा की ट्रिप के लिए व्यवस्था की। ठीक है। इट वॉज 24 अक्टूबर वेन वी रीच देयर। इट वॉज यह था 24 अक्टूबर, ये 24 अक्टूबर था। वेन जब वी रीच देयर, जब हम वहां पहुंचे, ये 24 अक्टूबर था। दैट वेरी आफ्टरनून, दैट वेरी जब साथ में आता है ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है ठीक उसी या बिल्कुल उसी या फिर उसी दोपहर। वी वेंट टू सी द फेमस ताजमहल। वी वेंट हम गए, टू सी देखने के लिए, द फेमस ताजमहल हम प्रसिद्ध ताजमहल को देखने गए। ठीक है। वेंट का यूज करा है, सिंपली आपको समझ में आ रहा है क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट में हम गो का यूज करते हैं और पास्ट सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वहां पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। वेंट जो है वो सेकेंड फॉर्म है हमारी। इट इज अ मास्टरपीस ऑफ, इट इज अ ये है एक मास्टरपीस यानी कि उत्कृष्ट नमूना है, या फिर आप बोल सकते हो ये एक मास्टरपीस है यानी कि एक बहुत अच्छी चीज है। उत्कृष्ट का मतलब होता है बहुत ही अनूठी या फिर अच्छी चीज। यह एक उत्कृष्ट नमूना है ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला का ये एक उत्कृष्ट नमूना है। ऑल इन मार्बल, जो पूरा का पूरा संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है। वी एडमायर दैट 4 मोर मॉस्क विद सिलेंडर मिनरेट्स एंड दैट ह्यूज सेंट्रल डोम। वी एडमायर, एडमायर यानी कि हमने प्रशंसा की, पास्ट टेंस के अंदर है ये चीज, तो हमने प्रशंसा की थी, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो याद करने के लिए। द 4 मोर मॉस्क, 4 यानी कि 4, मोर अत्यधिक या फिर अधिक, मॉस्क यानी कि मस्जिदों की, हमने वहां पर जो 4 मस्जिदें थी उनकी प्रशंसा की। विथ टॉल सिलेंडर मिनरेट्स, विद मतलब साथ में, टॉल यानी कि लंबी, सिलेंडर मीन्स पतली, लंबी पतली जो मिनरेट्स थी, जो मीनारें थी, उनकी हमने वहां पर प्रशंसा की। एंड और द ह्यूज सेंट्रल डोम, ह्यूज यानी कि विशाल, सेंट्रल मीन्स केंद्रीय, विशाल केंद्रीय डोम जो बना हुआ था, डोम मीन्स क्या होता है, गुंबद होता है, जो वहां पर सेंट्रल में एक विशाल केंद्रीय गुंबद बना था, उसकी भी हमने प्रशंसा की। एक ही सेंटेंस है हमारा, इसीलिए हम बार बार यहाँ पर हमारी वर्ब का यूज नहीं करेंगे कि सेकंड फॉर्म भी हम यहाँ पे लगाएं, जरूरत नहीं है, एक ही सेंटेंस है इसीलिए। द सराउंडिंग्स लैंड ब्यूटी टू इट। दिस सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, चारों ओर या फिर आसपास। ठीक है। लैंड यानी कि पड़ी हुई थी। अब देखिए लैंड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज वहां पर पड़ी होना या फिर लेटी हुई होना। ठीक है। बट कई बार कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर हम इसका मीनिंग यूज नहीं करते, इसको एग्जैक्ट इसके वर्ड को उठा करके इसका मीनिंग यूज नहीं करते, बट इसकी हम कहते हैं ना भावना को समझते हैं। तो जो वहां जो है उसके आसपास जो है वो ब्यूटी थी या ब्यूटी पड़ी हुई थी, ऐसा भी आप बोल सकते हो, बट इसका मीनिंग हो जाएगा कि वहां आसपास जो है सुंदरता फैली हुई थी, इस तरीके से। द मौसोलियम स्टैंड्स इन द सेंट्रल ऑफ अ बिग गार्डन विद मार्बल वाटर चैनल्स। द मेसोलियम्स, मेसोलियम्स मतलब होता है समाधि, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, बट स्टैंड्स का मतलब स्थित होना भी होता है, ये चीज याद रखिएगा। वो जो समाधि थी वहां स्थित थी इन द सेंट्रल ऑफ अ बिग गार्डन, सेंटर यानी कि बीच में, एक बड़े गार्डन के बीच में वहां पे एक समाधि स्थित थी। विद मार्बल वाटर चैनल्स, मार्बल यानी कि संगमरमर के पानी की नलियों के साथ में।
रॉज ऑफ फाउंटेन्स, वहाँ पे फव्वारों की कतारें थीं। रॉज यानी कि कतारें होता है या फिर लाइन होता है, आप ऐसे बोल सकते हो इसको। एंड और स्टेटली सिप्रेस ट्री, स्टेटली मतलब होता है आलिशान, सिप्रेस मतलब होता है कोई एक प्रकार का ये पेड़ होता है जिसको हम बोलते हैं सरों के पेड़, ठीक है। स्टेटली यानी कि आलिशान सरों की ट्री के साथ में जो है वो समाधि वहां पर स्थित थी। सिंपली द टॉम्स ऑफ शाहजहां, द टॉम्स, टॉम्स का मतलब क्या होता है, टॉमीज गुम्बद ऑफ शाहजहां, द टॉम्स यानी कि गुम्बद और या फिर कब्र बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वर्ड्स को जितना ज़्यादा हो सके आपको नए नए वर्ड सीखते रहना चाहिए। तो द टॉम यानी कि जो गुम्बद था या फिर जो कब्र थी, शाहजहां एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी की जो कब्र थी, लाई बीनीथ द डोम, लाई यानी कि वो पड़ी हुई थी, बीनीथ मतलब नीचे पड़ी हुई थी। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी इसी वीडियो के अंदर कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करते हैं बट उसका मीनिंग निकालते हैं। तो जो उनकी शाहजहां और उनकी पत्नी की जो कब्र थी वो नीचे थी डोम की। वी वेंट टू सी द आगरा फोर्ट टू, वी वेंट हम गए, टू सी देखने के लिए, द आगरा फोर्ट टू हम आगरा किला देखने भी गए, टू का यूज हुआ है। वेन शाहजहां जब शाहजहां वॉज कन्फाइंड देयर, वॉज मीन्स था, कन्फाइंड यानी कि कैद किया गया था, जब शाहजहां को कैद किया गया था। एक्टिव पैसिव वॉइस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जब वहां शाहजहां को कैद किया गया था, ही स्पेंड हिज टाइम, ही स्पेंड वो बिताते थे, हिज टाइम उनका समय, गेजिंग एट द मेसोलियम, गेजिंग यानी कि एक टक देखना, कहते हैं ना कि किसी भी चीज को घूरना या फिर एक टक देखना। एट द मेजोरियम, मेसोलियम मतलब होता है समाधि को, ऑफ हिज क्रिएशन, ऑफ हिज क्रिएशन, ऑफ मतलब काकी के, हिज मतलब जो उनकी थी, क्रिएशन जो उनकी रचना थी, फ्रॉम हिज प्रिजन विंडो, फ्रॉम मिस से हिज मतलब उनकी, प्रिजन विंडो यानी कि जेल की खिड़की। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, शाहजहां को जब कैद किया गया था वहां, जब शाहजहां को कैद किया गया था, ही स्पेंड वो बिताते थे, अपना अधिकतम समय जो है वो बिताते थे जेल की खिड़की से समाधि को निहारते हुए जिसकी उन्होंने रचना की थी। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। वी सा थिंग्स हम चीज़ों को देखते थे, दैट जो वी हैड रीड जो हमने पढ़ी थी, जो हमारे द्वारा पढ़ी गई थी, ठीक है, जो हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, अबाउट इन आवर बुक्स जो हमने अपनी किताबों में जो चीज़ें पढ़ी थी उन चीज़ों को हम देख रहे थे। द दीवाने आम, द दीवाने खास, द पर्ल मॉस, द पर्ल मॉस यानी कि एक मोतियों का जो मॉस बना होता है वो, एंड द शीश महल और शीश महल को हम वहां पर देख रहे थे। अ विजिट टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस डज मेक हिस्ट्री रियल एंड इंटरेस्टिंग, इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप। अ ट्रिप टू अ विजिट टू अ प्लेस एक यात्रा एक स्थान पर, ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऐतिहासिक महत्व की एक यात्रा, डज मेक हिस्ट्री वो एक इतिहास बनाती है, रियल एंड इंटरेस्टिंग उसको वास्तविक और दिलचस्प बनाती है। रियल मीन्स वास्तविक या फिर सच भी आप बोल सकते हो, या फिर इंटरेस्टिंग बनाती है यानी कि उसको वास्तविक और दिलचस्प बनाती है। जब भी आप किसी भी ऐसे प्लेस पर जाते हो जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया गया है तो हम ऐसा कहते हैं कि वाकई में हुआ है। यहाँ पे इस सेंटेंस का कहने का मतलब वो है, इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप, ये एक अद्भुत यात्रा थी। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसमें जितने भी हमने सेंटेंस यूज़ करे हैं वो मोस्टली पास्ट टेंस के यूज़ करे हैं, और जहाँ जहाँ पे हमें कंडीशन लगती है कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना चाहिए, जैसे कोई भी चीज़ अभी भी वहाँ पर है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये वहाँ पर थी क्योंकि वो पास्ट में थी, ऐसा नहीं है ना, वो प्रेजेंट में भी है और वो आगे भी रहने की कल्पना है, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे अपने प्रेजेंट टेंस क्योंकि वो चीज़ वहाँ है। आगे का हमें पता नहीं है कि हो या ना हो, बट अभी वो वहाँ पर है, तो ऐसी कंडीशंस पे हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। आज के जो 3 वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं इनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है हमारा गेजिंग, गेजिंग मीन्स होता है एक टक देखना, कन्फाइंड कैद करना, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मीन्स वास्तुकला। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड्स होने वाले हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा फेमस, सराउंडिंग्स, मेसोलियम, फेमस, सराउंडिंग्स, मेसोलियम।
आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक जो आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है, और आप किस क्लास के बच्चे हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप किस उम्र के हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिससे कि मैं जो भी टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँ मैं उस बात को ध्यान रखूँ कि मुझे आपके साथ में किस तरीके के टॉपिक शेयर करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।